हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण गृहस्थिति के बारे में। 7 दिसंबर 2024 को जो गृहस्थिति बनने जा रही है उसके बारे में। प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। 7 दिसंबर को सुबह 5:06 में, यानी कि 6 दिसंबर की रात्रि और 7 दिसंबर की सुबह मंगल अब वक्री होने जा रहे हैं, वक्री चाल चलने जा रहे हैं। मंगल का ये वक्र काल ये एक और भाव को प्रभावित करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी मंगल के पास 6 भाव आधिपत्य में थे। अब एक भाव यानी कि मिथुन राशि भी अब मंगल के आधिपत्य में आ जाएगी, क्योंकि वक्री काल में है। क्योंकि मंगल आप जानते हैं कि कर्क में गोचर कर हैं अपनी नीच की राशि में, और जब वक्री होंगे तो मिथुन का भी फल देंगे। और मंगल महाराज आपके आयेश बनते हैं और आपके सुखेश बनते हैं, और आयेश सुखेश हो के आपके दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए अब आपके षष्ठम भाव को भी प्रभावित करेंगे। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में क्या निर्णय करेगा, क्या फल देगा, इसे समझने के लिए एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि मंगल केतु और शुक्र से, ये राहु और शुक्र से भी प्रभावित हैं, यानी भ्रष्ट हैं। तो ये जो गोचर काल है राहु मंगल का, और राहु का दृष्टि संबंध, शुक्र का दृष्टि संबंध, वक्रावस्था, नीच अवस्था, इनका प्रभाव। प्रिय दर्शकों, समय ना हो सेव कर लीजिए, जब समय हो तो देखिए, पर पूरा वीडियो देखिए। समय है अभी तो पूरा देखिएगा, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट देखने से कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए समझते हैं। मंगल महाराज का ये जो गोचर काल है और खासकर वक्र काल है, इसमें आपको सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है? कर्ज से, लोन से बिल्कुल भी दूरी बना लीजिए। कर्ज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, लोन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। खासकर आपको ब्लड से संबंधित या स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पेट जन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो आप खान पान में ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, और समय समय पर अपने अब हो सकता है कि किसी को कोई तकलीफ हो तो उसके विषय में जो आपको प्रिकॉशन दिया गया हो, आपको चेकअप के लिए बोला गया हो, वो कराते रहिए। और लोगों से चाहे कोई कैसा भी हो, किसी ने 2 शब्द कह दिए, इधर से सुन के और इधर से निकाल दो, ये सबसे बढ़िया है ना। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ा हो सकता है मामला, इससे बच के रहना। इस समय मंगल का ये गोचर काल ना आपको, देखिए यहाँ पर बात तो थोड़ी सी है तो इसको समझ भी लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, पर लास्ट में देखेंगे तो सब लाइन में आ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, किसी कुछ बोल देंगे, पर सब चीज़ें फिर सुधर भी जाएंगी। तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। इसमें एक जो है तो बड़ा बेनिफिट छुपा हुआ है। अब इस बेनिफिट को आपको समझना होगा कि आप जो है तो कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि आपके शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है ना, आपके शत्रु बहुत हैं, ईर्ष्या करने वाले आपके बहुत हैं, जलने वाले बहुत लोग हैं, आप इस समय बिल्कुल चुप हो जाइए। आपको कुछ बोलना ही नहीं है, अपना काम करिए, बस खुद व खुद वो लाइन में आ जाएंगे। इस समय आपको विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान देना है, वहाँ पर कर्म करना है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। आपको साथ में घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इसके लिए प्रयास करना है। अपने वाणी में संयम रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस समय आपको अचानक
ये भी देखने को मिलेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में, और खासकर आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक स्थितियां जो बन रही हैं, तो पहले तो लग रहा कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, परंतु आपको धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो आप सोच रहे थे कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए, तो इस समय अचानक धन का जुगाड़ होगा, यानी कि धन लाभ होने की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो ये मंगल का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, परंतु ये धन लाभ कराने वाला और अचानक आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे अचानक निकालने का रास्ता आपको दे देगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर ज़रूरत क्या होगी, शांति बनाए रखना और कर्म में अपने ध्यान देना, ना कि बेफजूल में यहाँ वहाँ टाइम, झगड़ा के चक्कर में पड़ेंगे, आलस्य करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु इन स्थितियों के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि शुक्र की भी दृष्टि है और ये 28 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। कौन? शुक्र। तो शुक्र जब तक है तब तक तो ये बहुत कुछ संभालेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डरने की आवश्यकता नहीं, सावधान होने की आवश्यकता है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हनुमान जी की खूब आराधना करिए, और कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।